वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के टारगेट, अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं कि हमारे जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ क्या रहेंगी और किस तरीके से हम उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। हेजिंग के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम आपको फ्री कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एक बेस होता है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट घर पे ले जाएं, ना कि लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग से जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारी एक स्ट्रैटेजी, वैसे तो हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उस स्ट्रैटेजी का नाम है राउंड स्ट्रैटेजी। वो राउंड स्ट्रैटेजी हमने किस लिए कहा है, क्यों कहा है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरीके की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है राउंड स्ट्रैटेजी। ओके, राउंड स्ट्रैटेजी। हम इस स्ट्रैटेजी को राउंड स्ट्रैटेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, उसे हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि राउंड घुमा देते हैं। चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। इसमें हम राउंड स्ट्रैटेजी में एक तो हम इन द मनी का कॉल लेते हैं और एक लेते हैं पुट। दोनों इन द मनी का ही होता है। ठीक है, आज है हमारी तारीख 12 मार्च। ओके, 12 मार्च। तो 12 मार्च में हम आज के दिन ही हम देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए भी बोला था और इसमें हम प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। और ये नेक्स्ट टाइम में कैसे प्रॉफिटेबल भी रहते हैं और क्यों रहते हैं हम प्रॉफिटेबल, मैं आपको बता दूंगा। कि कोई भी स्टॉक्स हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, ओके, उसमें 1% की तेज़ी आनी चाहिए। ओके, ज़्यादातर वैसे ये अगर राउंड स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो ये बैंक निफ्टी पर बहुत ही अच्छे से काम करती है। ओके, अब ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पे क्यों अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि इसमें जो है वोलेटिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। ओके, ये वोलेटिलिटी पे ही काम करती है राउंड स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी में जो वोलेटिलिटी रहती है वो बहुत ही मतलब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए बहुत ही सही है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 1% आज के टाइम में बढ़ती है तो तकरीबन इसको 360 या फिर 350 पॉइंट एक बार में बढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक दिन में या एक बार में बढ़ना पड़ता है। अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करें वो देख लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन द मनी का ही कॉल और पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको, और वो भी दोनों बाय ही करना पड़ेगा। ओके, सेल नहीं करना है किसी को भी। ओके, अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका जो स्ट्राइक प्राइस था वो था ओपन होते ही तकरीबन 36,200 के आसपास का। ओके, तो इसमें कॉल का रेट क्या होगा और पुट का रेट क्या होगा वो अभी मैं आपको आज के दिन 12 मार्च का चेक करके बता देता हूँ। 36,200 का जो रेट होगा वो हम इसी रेट पे ही लेंगे, यानी 36,000 जो 200 की कॉल है वो है 550 की, और जो 36,200 की जो पुट है
वो है 500 रुपये की। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कॉल और पुट, इन दोनों को हमने एक एक लॉट ले लिया। ओके, अब ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कैसे प्रॉफिट देगी वो भी हम बात करेंगे। ये जो 36,000 की जो कॉल थी वो थी हमारी 550 की। ठीक है, पुट जो थी वो थी 500 रुपये की। ओके, अब निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो 36,200 पर है। ओके, अब 1% इसको एक दिन में बढ़ना पड़ेगा, यानी एक दिन में अपसाइड या डाउनसाइड जाना पड़ेगा। आज का दिन हम डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे कि इसने 1% डाउन साइड में मूवमेंट दी तो जाहिर सी बात है पुट ही बढ़ेगा। ठीक है, अब पुट जो है बढ़ता बढ़ता आपका तकरीबन 1,000 रुपये तक पहुंच चुका है। अभी अगर आप चेक करेंगे तो 1,000 रुपये तक पहुंच चुका है। जो कॉल ऑप्शन है वो 300 रुपये तक था जो हमने मतलब सेल किया था। अब ये था इसका मतलब पुट का जो लास्ट टाइम में ओवरऑल हमने देखा, और सॉरी कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस था 1,000 के तकरीबन। ठीक है, अब ओवरऑल देखते हैं हम इन दोनों को प्लस करके हम देखते हैं कि इन दोनों में जो प्रॉफिट पॉइंट है वो कितना रहा। पहले हम जो हमने लिया था कितने पॉइंट पे, एक तो लिया था हमने 550 प्लस में 500 रुपये पे, यानी कि एक कॉल थी एक पुट थी। तो ओवरऑल इन दोनों का जो पॉइंट था वो 1,050 पर है। ठीक है, अब हमने जो सेल किया वो जो सेल किया था वो जो कॉल थी वो थी 1,000 रुपये पे सेल की थी, और जो पुट थी वो हमने 300 रुपये पर सेल की थी। ओवरऑल हमारा जो 1300 रुपये का 1300 रुपये का बनता है, और यहाँ बनता है हमारा 1,050 पॉइंट का। ओके, अब इन दोनों जो मतलब जो 1300 है उसको हम 1,050 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 250 पॉइंट बचेगा, यानी ये होगा हमारा प्रॉफिट। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये वॉलेटिलिटी में ही काम ही देगा, यानी वॉलेटाइल जो स्टॉक इंडेक्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं उन्हीं में काम करता है ये। ठीक है, ये है एक राउंड स्ट्रेटजी, और इसमें अगर ये लॉस होगा तो किस बिहाफ पे लॉस, मतलब कितना और किस बिहाफ पे होगा, कैसा होगा, वो भी अब बात कर लेते हैं। पहले तो हमने बात की प्रॉफिट की, अब लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस कितना होगा और कितना एग्जम्पशन हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्राइडे और मंडे को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम डिके होते हैं, यानी कि बहुत ही कम, जैसे कि जो उनको डिके होना होता है वो डिके वेडनेसडे और थर्सडे को ही होते हैं, फ्राइडे और मंडे को नहीं होते हैं। ठीक है, जो इसका डिकेशन होगा वही लॉस होता है। ओके, वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब मान लीजिए जो 500 रुपये की जो पुट थी और जो कॉल थी वो थी 550 की, जो अभी हमने बात करी है ना। अब 36,200 का जो 36,200 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इस प्रीमियम पे वो पूरी तरह मतलब डिके नहीं होंगे। ओके, ये जो प्रीमियम है वो पूरी तरह डिके नहीं होंगे। ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो इसका जो 550 का जो प्रीमियम था वो तकरीबन हो जाएगा 535 का। ओके, और जो कॉल है वो 499 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 499 इसलिए रहा क्योंकि ये जो पिछले जो कैंडल थी, यानी पिछला जो हाई था उसे हाई ही उसके गैप अप ओपनिंग होके ही इसने हाई दिया और वहीं का वहीं सस्टेन रह गया। तो इसलिए जो कॉल ऑप्शन है वो घटेगा बहुत ही कम, ज़ीरो के हिसाब से। जो पुट ऑप्शन है वो थोड़ा बहुत घट सकता है 10 से 15 पॉइंट। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो लॉस होगा वो 15 से 20 पॉइंट ही होगा।
अगर मान लो हमने एक लॉट लिया है तो एक लॉट हमारा जो रहेगा वो तकरीबन 500 रुपये तक का लॉस हम ले सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट जो हमारा होगा वो तकरीबन हमारा 250 पॉइंट का रहा है, ओके। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस था। अब आप देख लीजिए 250 पॉइंट और 20 पॉइंट का लॉस है हमारा और 250 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट है। ये थी हमारी राउंड स्ट्रैटेजी। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लॉन्च करेंगे स्ट्रैटेजी पे, वो स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे 2 सेल 1 बाय पे। वो 2 सेल 1 बाय इसलिए मैंने एक नॉर्मली बताया है क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो एक यार टेक्निकली तरीके से बता देते हैं आपको कि ये स्ट्रैटेजी है, यानी कि याओ स्ट्रैटेजी या मतलब कुछ भी स्ट्रैटेजी, यानी कि अब नाम ले लीजिए यार। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कि कुछ भी ऑन द पॉन द नाम उल्टा सीधा नाम लेके आपको बता देते हैं। मैं आपको इसलिए मैं आपको क्लियर बताया मैंने कि जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो क्या 2 सेल और 1 बाय है, यानी कि 2 सेल करने पड़ेंगे ऑप्शन, ठीक है, और 2 हमें एक हमें बाय करना पड़ेगा। तो उसके नाम से ही जाहिर हो जाता है। ये राउंड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हमने उस स्ट्राइक प्राइस को ब्लॉक कर दिया, यानी राउंड कर दिया, ओके। चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, हमें लॉस ज़ीरो के आसपास ही होगा, प्रॉफिट हमारा बहुत हो सकता है इसमें, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ में ये लगभग जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं हमारी वो हेजिंग के पर्पज़ से ही काम करती हैं, ठीक है। हेजिंग के पर्पज़ से ही काम करेंगी सारी स्ट्रेटजी। और आज के दिन जो हमने जो एक कॉल और पुट ऑप्शन लिया था वो 500 रुपये और 550 रुपये का ही था बैंक निफ्टी में, ओके। जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुई तभी हमने एक 500 रुपये का हमने एक ले लिया था पुट, और कॉल जो 550 का हमने कॉल ले लिया था, और पुट जो लिया था वो 500 रुपये का लिया था। 500 रुपये का जो कॉल लिया था और 550 का हमने पुट लिया था, मतलब दोनों साइड लिया था। वो मैं आपको फिर कभी और अदर वीडियो में बना के दिखा दूँगा। और जो प्रॉफिट हुआ था हमारा ऑल ओवर हमारा तकरीबन 500 पॉइंट का हुआ था। एक सिंगल लॉट का अगर 500 पॉइंट का लेंगे तो देख लीजिए आप कितना प्रॉफिट होता है इस राउंड स्ट्रैटेजी में। और जो अदर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी कब अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है, इसका भी मैं अलग तरीके से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई या इस स्ट्रैटेजी को अलग तरीके से बनाया जाए। चलिए, धन्यवाद।